हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, मतलब मेरे लिए तो ये कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि जो पेट लवर्स होते हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल सी बात है। पर जो टॉपिक है मैं वो बता देती हूँ। वो ये है कि मेल एंड फीमेल में क्या डिफ्रेंशिएट है, क्या डिफरेंसेस हैं। कि बहुत लोग कहते हैं कि मुझे मेल ही रखना है, बहुत लोग कहते हैं मुझे फीमेल पसंद है तो मैं फीमेल अपने घर पर रखूँगा या रखूँगी। बट मेरे लिए तो क्या है ना कि जो मेरा पेट है वो बस पेट, मैं उसको एज अ बच्चा देखती हूँ कि भैया ये मेरा बच्चा है एंड ये मेल है या फीमेल, ये डजंट मैटर। तो जो पेट लवर होते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि वो मेल है या फीमेल है। बट हाँ, लोगों की बहुत प्रेफरेंस होती है कि हमें घर पे मेल ही रखना है या हमें फीमेल ही रखना है। अब क्या क्या डिफरेंस है मैं वो बताती हूँ आपको। जो पहला डिफरेंस वो ये है कि इनकी हाइट देखो तो आप, जो मेल डॉग्स होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, कंपैरेटिवली फीमेल के ज़्यादा होती है। ठीक है। वेट जो होता है वो जो होता है वो फीमेल जो होती है उनका वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। कब? जब वो बच्चे देने के बाद। लेकिन जनरली आप स्टार्टिंग में देखोगे तो फीमेल का वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है और हाइट भी कंपेरेटिवली मेल से थोड़ा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। डिपेंड्स ऑन, अब जेनी की हाइट बहुत अच्छी है, शी इज़ फीमेल, इसकी हाइट भी अच्छी, क्योंकि इसकी जो मदर थी उसकी हाइट बहुत अच्छी थी। तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि ये डिपेंड्स ऑन जो फैमिली, मतलब जो है जैसे फैमिली आगे बढ़ती जा रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि मदर फादर कैसे थे, तो वैसे भी हाइट मिलती है। पर जनरली हम देखते हैं जो डॉग मेल होता है उसकी हाइट ज़्यादा होती है और फीमेल की उससे थोड़ी कम। सेकेंड जो है वो ये है कि जो आप कुछ सिखाते हो ट्रिक्स वगैरह, तो या कोई भी ट्रिक सिखाया या कोई रूल सिखाया या कुछ भी नई चीज़ हमने सिखाया तो फीमेल मेल की कंपैरेटिवली जल्दी सीखती है और बहुत अच्छा करती है। क्यों? क्योंकि उसका भी एक नेचर है। आपको पता है जो फीमेल होती है, जो भी फीमेल जिनके पास भी होंगे वो बहुत अच्छे से जानते हुए हैं इस बात को, जो फीमेल होती है वो नेचर से बहुत ही काम होती है और उसको आप कुछ भी सिखाओगे, कोई भी ट्रिक, कोई भी कमांड, तो वो उसको फॉलो करेगी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जो मेल होता है वो थोड़ा सा नॉटी होता है बाय बिहेवियर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो मतलब एनर्जेटिक होता है और आप उसको कोई कमांड दोगे तो वो सीखेगा, वो डेफिनेटली, ऐसा नहीं वो नहीं सीखते, वो भी सीखते हैं, बट फोकस करने में उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। मतलब वो करेंगे भी और किसी और चीज़ में भी उनका दिमाग रहेगा। बट जो फीमेल होती है उस कमांड को फुल्ली, बिल्कुल कहते हैं ना, अपने काम की तरह उसको निभाती है। तो इसमें फीमेल अच्छी होती हैं। जो थर्ड पॉइंट है मेरा वो ये है कि बहुत फैमिली में ऐसे लोग होते हैं, आते हैं कि बोलते हैं हमें बच्चों के साथ रहने वाला चाहिए ब्रीड, मतलब सॉरी, मेल या फीमेल, हमें वो दो जो बच्चों के साथ या जो घर में बुजुर्ग है उनके साथ अच्छे से सेटल हो पाए। तो उसमें भी फीमेल ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसलिए अच्छी होती क्योंकि फीमेल बच्चों के साथ, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बहुत ही पेशेंसली वे में करती है, यदि खेलती भी है बच्चों के साथ तो उनकी एनर्जी से एनर्जी मैच करके खेलती है। जो मेल होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, मेल डॉग्स जितने भी होते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी होती है उनके अंदर। तो वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो कभी कभी खेलते खेलते क्या होता है, वो बच्चों की एनर्जी से भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे और बच्चों पे हावी हो जाते हैं। बच्चे कभी गिर जाते हैं, भागने दौड़ने के चक्कर में कभी ठोकर लग जाती है तो बच्चे गिर जाते हैं। और यदि वॉक पे आप नहीं हो घर पे, आपके बिहाफ पे आपके मम्मी पापा जो ओल्ड हो रहे हैं वो लेकर जाते हैं, तो जो मेल होता है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एनर्जेटिक होते हैं और बहुत चीज़ एक्सप्लोर करते हैं और वो स्टबन भी होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो लीश को बहुत खींचते हैं, तो उनको वॉक कराने में थोड़ी मुश्किल भी होती है। जो फोर्थ मेरा पॉइंट है वो ये है कि जैसे कि आपको पता है कि जो मेल फीमेल है, आपको पता है जो फीमेल होती है वो हीट पे जाती है ट्वाइस अ ईयर, और वो बहुत लोग इस कारण से फीमेल नहीं लेते, घर गंदा हो जाएगा, वो क्या कहते हैं, जगह जगह ब्लीडिंग्स होंगी। बट ट्रस्ट मी, मेरे पास भी फीमेल है, 7 ईयर्स से है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये खुद को बहुत अच्छे तरीके से दैट टाइम पे क्लीन रखती है और अब तो काफ़ी टाइम से पैड्स वगैरह सब अवेलेबल है, तो आप वो भी आराम से खरीद सकते हो और स्टार्टिंग से ही हैबिट दे सकते हो।
हीट में डेफिनेटली थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इसका मूड स्विंग्स होता है, थोड़ी सुस्त होती है, बट कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेल है वो हमेशा हीट पे होता है। वो कैसे, आपको वो कैसे हीट पे होता है? डेफिनेटली यदि आपके गली में भी या आपके नेबरहुड में कोई भी फीमेल है जो हीट पे आई हुई है, तो उसके स्मेल से भी वो परेशान करेगा आपको, बाहर जाने के लिए वो परेशान करेगा कि आप उसको बाहर ले जाओ, आप वॉक पे ले जाओ। वो ऐसा दिखाएंगे, गुस्सा करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, ताकि आप उसकी बात को सुन लो और उसको बाहर लेकर जाओ। जबकि फीमेल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फिफ्थ एंड लास्ट वन है वो ये है कि आप जब भी जेनी नो आप जब भी लेकर आते हो मेल या फीमेल, तो मेल की एक हैबिट होती है, जब आप कहीं से आओगे वो आपको ग्रीट करेगा, मिलेगा, तो वो क्या करता है, आप यदि कार से आए हो, बाइक से आए हो, आपके टायर पे वो ये टॉयलेट कर देगा। जिससे क्या होगा, वो उससे अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा है, उसे बताना है कि ये एरिया, ये इलाका मेरा है। जब दूसरे डॉग्स आएंगे वो उस एरिया को स्मेल करेंगे, स्मेल के थ्रू वो समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पे किसी और डॉग का टेरिटरी है। लेकिन जो फीमेल्स हैं बिल्कुल अपोजिट है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं। वो बहुत क्लीन तरीके से वॉशरूम करती हैं, और ऐसा नहीं है वो कहीं भी बैठ जाती हैं, अपने हैबिट जैसी लगा रखी है। मैं जेनी की बात करूँ तो जेनी कभी फुटपाथ पे या रोड पे बिल्कुल सेंटर में कभी नहीं बैठती है। वो बिल्कुल किनारे पे, ऐसे झाड़ियों के पीछे, थोड़ा जंगल जैसा हो वहाँ एरिया में बैठती है आराम से, वहाँ ये टॉयलेट करती है। और जो मेल होते हैं आप देखते हो उनको, वो हर जगह पैर उठाकर एक उनका वो रहता है, मुझे तो बहुत कॉमेडी सी लगती है देखकर। वो जहाँ भी जाएंगे वो यूरिनेट करते रहें, क्योंकि उन्हें टेरिटरी मार्क करनी होती है, उन्हें बताना होता है कि भैया ये इलाका तो मेरा है। तो मुझे लगता है इतना डिफरेंसेस आपको मैंने बताया, आप खुद ही कर सकते हो दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट। एंड आप देख सकते हो मेरे मायने में तो दोनों ही अच्छे होते हैं। आपको हैंडल, मैं हमेशा कहती हूँ, आप जैसा हैंडल करते हो आपके बच्चे वैसे ही बनते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, जो फीमेल होती है वो थोड़ी काम होती है, पेशेंस होती है, पेशेंटली किसी चीज़ को हैंडल करती है, शांत स्वभाव की होती है। जो मेल होते हैं थोड़े से स्टबर्न होते हैं, थोड़े से एनर्जी उनके अंदर ज़्यादा होती है, और कभी कभी वो मूडियल भी होते हैं। यदि मूड हो जाए तो वो किसी काम को नहीं करने का सोच ले तो आप नहीं करवा सकते हो। तो छोटे छोटे स्लाइट डिफरेंस है, बट हाँ दोनों प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। आप जिसको भी लेकर आओगे लाइफ में, अपने घर में आपके पार्ट होगा आपका घर का, आप उसके साथ अच्छे से आगे की जर्नी कर सकते हो कंटिन्यू। तो आज का वीडियो मुझे लगता है आपको यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। टिल देन के लिए बाय बाय।